उधर 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको बताते चले कि आपातकाल लगातार तत्कालीन सरकार ने देश में लोकतंत्र की हत्या की थी और आपातकाल के दौरान हमारे बुजुर्गों ने कई यातनाएं सही नहीं और बिना कारण जेल की सजा भी काटी। उस दौरान किस तरह से या तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने आम जनता पर जुल्म ढाए थे, पूरे प्रदेश में संगोष्ठी और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मीसा बंदियों को सम्मानित भी इस दौरान किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। 25 जून साल 1975 इसी दिन केंद्र की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश की जनता पर आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। इस काले अध्याय में संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया था और पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने क्रूरता के साथ देशवासियों को परेशान किया था। बिना कारण देश में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था। इस ज्यादती को देश की बड़ी आबादी ने सहा था। लोगों को बिना किसी वाजिब कारण के जेल में बंद कर दिया गया। समाचार पत्रों पर भी पाबंदियां लगाई गई। एक लंबे समय तक देश के लोगों को खौफ, दबाव और तनाव के माहौल में रहना पड़ा। उस उथल पुथल के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित देश का आम नागरिक हुआ था। देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीसाबंदियों ने अत्याचार सहे। कितने ही लोगों को अपने परिवार और घरों से दूर रहना पड़ा। कई तरह के अत्याचार और शोषण सहने वाले इन मीसाबंदियों का सम्मान लौटाने का प्रण साय सरकार ने लिया था। साय सरकार ने सम्मान निधि जारी कर इन्हें लोकतंत्र सेनानी नाम दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कई मौकों पर उस समय के अत्याचार को याद कर चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। देश को जेल खाना बना दिया गया। नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुस्तान दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। बालकृष्ण शर्मा कुरकुरी के थे, जिनको लोग देवकी महाराज के नाम से ज्यादा जानते थे। अपने परिवार में इकलौता वो कमाने वाले थे और वो जेल चले गए। 19 महीना जेल में रहे और वो बताते थे कि उनके जेल चले जाने के बाद उनका परिवार कैसे कष्ट सहा। चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था ऐसे परिवार में। वो बताते थे कैसे कैसे कष्ट सहे। तो ऐसे और भी अनेक परिवार होंगे जिनका घर इस इमरजेंसी के कारण, आपातकाल के कारण बर्बाद हो गया। आज 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रही हैं। इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह आपातकाल के दौरान लोगों के अधिकार को खत्म किया गया था। पूरे प्रदेश में इस विषय पर संगोष्ठियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जिला स्तर पर भी मीसाबंदियों का आयोजन किया जा रहा है। लोकतंत्र में जो अधिकार होता है वो छीन लिया गया था। मीडिया जगत का अधिकार छीन लिया गया था। कहते हुए भी दुख लगता है कि कैसे सबको जेल में ठूंस दिया गया, कैसे बर्बरता के साथ नसबंदी हुआ। कुंवारे लोगों का भी नसबंदी हो गया कि इस कहते हुए भी शर्म लगता है। ये इमरजेंसी में इस देश के लोगों के साथ बर्बरता हुआ, ये सब आप सब लोग जानते हैं। और इसके यादगार में हम लोग 25 जून को काला दिवस मनाते हैं। आज से 50 वर्ष पहले देश पर थोपा गया आपातकाल एक ऐसा कालखंड था जिसमें तत्कालीन केंद्र सरकार के पदमोह के कारण
देश की जनता को तकलीफ और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल की विभीषिका के बारे में जानकारी देने के लिए देश भर सहित छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनी और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। आपातकाल का दौर और उसके बाद का दौर ये बताता है कि जनता और लोकतंत्र के अधिकारों के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।